हेलो गाइस, आजकल हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जब हमें एक प्रीमियम फास्ट बाइक चाहिए। हमारे पास एडवेंचर टूरर्स हैं, हमारे पास क्रूजर्स हैं, हमारे पास अगर रेस ट्रैक पे जाने की इच्छा है तो स्पोर्ट्स बाइक्स भी हैं, पर्पस बिल्ड बाइक्स फॉर द जॉब। बट अगर हमें एक ही बाइक चाहिए जो सब कर सकती है, रेस ट्रैक से लेके टूरिंग जा सकती है, वी नीड टू लुक एट द स्पोर्ट्स नेकेड मार्केट। और यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द KTM 390 ड्यूक एंड द BMW G310R जो हाल ही में अपडेट हुई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों बाइक्स के बारे में सब कुछ। अब चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सी नई गाड़ी लेनी चाहिए या फिर आपको अपनी कार के लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेगी वो सिलेक्ट करने में। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं या नीचे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब नॉर्मली मैं जब आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आपको लास्ट में आफ्टर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट द बाइक मैं बोलता हूं कि आपको कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और प्राइस के बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूं। बट यहां पर इवन दो दीज बाइक्स आर वेरी सिमिलर, आपको जो BMW है दैट कम्स इन एट ₹2,97,000 ऑन रोड मुंबई, और जो KTM है उसका प्राइस है ₹3,27,000 ऑन रोड मुंबई। तो प्राइस डिफरेंस काफ़ी है यहाँ पे, एंड द KTM जस्टिफाइज इट बाय गिविंग पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको ये बाइक के साथ इन BS6 पावर भी नहीं गिरी, 42 ब्रेक हॉर्स पावर इज कंटिन्यूड। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर ABS डुअल चैनल विद द सुपरमोटो मिलता है, राइड बाय वायर भी आपको इस बाइक पे मिलता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ गॉट बेटर ब्रेक्स एज वेल फ्रॉम द BMW। बट कमिंग टू द BMW, ये बाइक को BS6 अवतार में स्ट्रेट अवे राइड बाय वायर मिला फ्रॉम द अपाचे RR310। यहाँ पर आपके पास जो पावर है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई, 33 ब्रेक हॉर्स पावर मिलता है इसको। बट द पावर फिगर्स आर नॉट समथिंग दैट आई वांट टू स्ट्रेस ऑन टुडे। देखिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि हमको यहाँ पर एक बाइक सेलेक्ट करनी है जो सिटी में अच्छी तरह से काम करती है, ख़राब रास्तों पे अच्छी तरह से काम करती है। इफ़ वी टेक इट टू अ रेस ट्रैक एंड वी एक्सपीरियंस द हैंडलिंग, वहाँ पर भी हमें डिसअपॉइंट ना करे। सो अ नेकेड फॉर एवरी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट दीज बाइक्स डू इन द सिटी यूसेज, जहाँ पर ये बाइक्स अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगी। अगर ये आपकी एकलौती बाइक है तो सीधी बात मैं आपको बोलता हूँ, द BMW इज़ बेटर। द क्लच इज़ नाइस, आपका जो थ्रॉटल है वो काफ़ी ग्रेजुअल है एंड लिनियर रिस्पॉन्स देता है। लो एंड जो है आपको इतना पावर नहीं मिलता, द बाइक डजंट जंप ऑफ द लाइन लाइक द ड्यूक 390 वुड। उसके अलावा जो सीट है एंड ऑल्सो पिलियन के लिए सीट है इज़ मच बेटर ऑन द G310R। उसके अलावा आई वुड ऑल्सो से दैट इसको GTT टेक्नोलॉजी मिल जाती है फ्रॉम अगेन द अपाचे RR310 एंड इट मेक्स राइडिंग इन ट्रैफिक अ ब्रीज। अगर मैं ड्यूक 390 की बात करूँ, येस यू कैन यूज़ इट इन ट्रैफिक ऑल द टाइम। काफ़ी लोग ड्यूक 390 डेली यूज़ करते हैं इन द सिटी एंड देयर इज़ नो इशू। पॉट होल्स में भी डालते हैं, सब करते हैं। आई एम जस्ट सेइंग दैट द G310R इज़ बेटर एट इट ऑल। 41 mm के जो उसके फोक्स है फ्रंट में, they are a little smaller than the Duke, but they do a very good job of absorbing all the impacts rather than making the ride stiffer। वो मेरे को ये बाइक पे काफ़ी अच्छा लगता है। ऑल्सो मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो माइलेज रहेगी ऑफ द G310R इज़ गोइंग टू बी मच बेटर। आपको अराउंड 40 की माइलेज मिल जाएगी फ्रॉम द G310R, 35 to 40, वाइल आपको ड्यूक की जो माइलेज रहेगी वो लो 30s में ही रहने वाली है। अब बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। नाउ यहाँ पर स्ट्रेट अवे आई हैव टू जस्ट गिव द नॉट टू BMW, जो इन्होंने अपडेट किया है इस बाइक को। इट जस्ट लुक्स सुपर्ब। सबसे पहली चीज़, द फीलिंग ऑन सिटिंग ऑन दिस बाइक इज़ कि यू आर ऑन अ प्रीमियम मशीन। वो गोल्डन फोक्स, वो LED DRL आगे एंड ऑल्सो द बल्जिंग टैंक, इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ अ बिग बाइक। ऐसा लगता है कि एक
मिनिएचर S1000R पे आप बैठ रहे हो एंड लोग पलट पलट के पूछते हैं। आई मीन आई वॉज इन ट्रैफिक कितनी बार और मुझे पुलिस वालों ने, मेरे को लगा मुझे रोक रहे हैं, पर उन्होंने मुझे पूछा कि ये बाइक कौन सी है, कितने की है। एंड ऑल्सो जस्ट लुक एट द इंजन गार्ड ईयर, कितना बढ़िया लगता है, अनलाइक द KTM विच इज़ जस्ट लुकिंग लाइक अ सिंपल गार्ड। नाउ आई हैव यूज्ड द वर्ड सिंपल फॉर KTM। यहाँ पर मेरे को कहीं पर भी ये डिस्क्रेडिट नहीं करना दैट इट्स नॉट अ गुड लुकिंग बाइक। ये बाइक 2017 में रीडिज़ाइन होके आई थी एंड हमने देखा है ये बाइक का इम्पैक्ट क्या रहा है मार्केट में, क्योंकि ये डिज़ाइन लैंग्वेज अब जाती है टूवर्ड्स द होल लाइनअप ऑफ KTM। अगर हम 250 देख लें या फिर हम 200 देख लें या इवन द अपडेटेड 125, ये सब बाइक्स में ये KTM का डिज़ाइन लैंग्वेज कंटिन्यू हुआ है। इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम बिगर बाइक्स इन द KTM लाइनअप जैसे 790, 890 जो इंटरनेशनल मार्केट में भी है बाइक्स उनसे, बट समवेयर डाउन द लाइन आई जस्ट थिंक दैट द BMW नाउ लुक्स बेटर। अब बात करते हैं अबाउट कंफर्ट। सबसे पहले चालू करते हैं विद द 390 ड्यूक हियर, द ओल्डर बाइक। अब यहाँ पर आपको एक स्प्लिट सीट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है और जो राइडिंग सीट है इट्स इन अ सैडल लाइक शेप, तो मुझे ये सीट काफ़ी अच्छी लगती है। लेट मी जस्ट सिट एंड शो इट टू यू। तो ये देख लीजिए, अब जो सीट का कंफर्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैंने ये बाइक काफ़ी चलाई है एंड येस इट्स अ लिटिल बिट हार्डर देन द BMW। सेम गोज फॉर द पिलियन सीट एज वेल हियर। दोनों थोड़ी सी हार्ड है BMW से, बट मेरे को ये लॉन्ग राइड्स पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। अनदर थिंग दैट पीपल माइट फाइंड अग्रेसिव इज़ द हैंडल बार्स, और ये बाइक जैसे लीन ओवर करती है, बेसिकली आप कैसे लीन ओवर करते हो, सो यू सिट अ लिटिल लाइक दिस, और मेरे को ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। इट इज़ वेरी अटेंटिव एंड आई लाइक दिस राइडिंग पोजिशन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस राइड। मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। राइडर ट्रायंगल जो आपको फॉलो होता है, ये देख सकते हैं आपके रियर सेट फुट पेग्स हैं, तो आपके पैर कुछ ऐसे रहते हैं एंड नीज जो है श्राउड्स के पहले काफ़ी अच्छी तरह से टक हो जाती हैं। अगर मैं पैर नीचे रखूँ, आप देख सकते हैं मेरा पैर फ्लैट फुट नहीं होएगा ऑन दिस बाइक, इट टिप टोज अ लिटिल। इफ़ आई लीन द बाइक अ लिटिल बिट ओवर, हाँ फ्लैट फुट होएगा। अब मेरी हाइट जो है वो 5'8" है और मेरे को ये बाइक कम्प्लीटली नॉर्मल लगती है। ये कहीं पर भी डॉन्टिंग या फ्राइटनिंग नहीं लगती कि यो मैं गिरा दूँगा या कुछ होगा। दोनों बाइक्स का एग्जॉस्ट सुनते हैं। Let's go to the BMW. अब पर्सनली मुझे ये काफ़ी RR 310 की याद दिलाता है, बट आई एम अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स द KTM व्हेन इट कम्स टू नॉइज़। प्रॉपर एग्जॉस्ट नोट जो है KTM का मुझे लगता है, आप मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कौन सा पसंद आ रहा है। BMW ने G310R को दे दिया है राइड बाय वायर एंड यहाँ पर काफ़ी कुछ सॉल्व हो गया है। सबसे पहली चीज़ जो है कि लो RPM पे ये पहले स्टॉल होती थी बाइक एंड एट हाई RPM वाइब्रेशंस बहुत थे। दिस बाइक वॉज स्वीट टू राइड बट नाउ इट इज़ बेटर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एलिमिनेट हो गई हैं। उसके अलावा आपके पास जो यहाँ पे हैंडलिंग है, आई वुड से इट्स नॉट द बेस्ट एंड हैविंग द KTM साइड बाय साइड यहाँ पर इस बाइक को कुछ फेवर्स नहीं कर रहा, क्योंकि when it comes to cornering the G310R feels a little bulky। यहाँ पर जो गियर चेंजेस भी हैं they are good, they are precise, but at the same time that sharpness of the quick shifter जो आपको मिल जाती है with the Duke, वो इस बाइक की ये चीज़ को भी नेगेट कर देती है। The Duke 390 पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ with the quick shifter and it's a fabulous experience। ये जितनी पावर आती है इस बाइक के साथ, the quick shifter now lets you extract more in this bike। मेरे को ये जो है राइडिंग एक्सपीरियंस एक और लेवल पे लेके चले जाता है फॉर मी इन द ड्यूक 390। कमिंग बैक टू द BMW, में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि इसकी जो डैम्पिंग है एंड एट द सेम टाइम थ्रॉटल फीडबैक है, ये बहुत बढ़िया है। आई मीन आप अगर लो स्पीड्स पे हो एंड यू आर ट्राइंग टू लॉन्च द बाइक, द ड्यूक इज़ ट्विची बट द BMW इज़ वेरी फॉरगिविंग। थोड़ी सी ड्यूक 390 अभी भी गर्म होती है बट यू नॉट इवन गोइंग टू फील इट। सेम गोज फॉर द G310R और यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है व्हेन इट कम्स टू हीटिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट पावर, आपके पास जो BMW का पावर बैंड है वो है फ्रॉम अराउंड 4000 RPM ऑल द वे टू 9000 RPM। आप हर गियर इस पे पुल कर सकते हो फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, बट द ड्यूक 390 का जो पावर बैंड है वो थोड़ा और पहले चालू होता है
and the surge that you get from this engine is another level. आपको इतना मज़ा आता है, added with the quick shifter, you are just banging through gears fast and going without using the clutch. It is a different feeling altogether. Straight away अगर मेरे को हाईवे पे बाइक चलानी है, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करनी है, I would be happy to do it on the G310R, but I would be happier to do it on the Duke. अगर मैं सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करूं, मेरे को आगे मिलते हैं 43 mm के WP Apex फोक्स और रियर मेरे को मोनोशॉक मिलता है जो रेगुलर ही है। अब जो रियर है, इवन दो आप सेटअप अपने हिसाब से एक राइडर के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, विद अ पिलियन यू नॉट गोना बी दैट कंफर्टेबल, एंड द पिलियन ऑल्सो जो रहेगा वो कंफर्टेबल ही रहेगा क्योंकि राइड जो है वो काफ़ी स्टिफ है एंड द सीट्स जो है वो हार्ड है। तो आफ्टर अ वाइल इवन दो ग्रैब हैंडल्स हैं, फुट पेग्स है, सब है, द पिलियन इज गोइंग टू हैव सम डिस्कम्फर्ट। बट अब बात करते हैं अबाउट द मोर कंफर्टेबल बाइक हियर, द BMW। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके पास एक काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स सेटअप है, जिसकी सीट है वो ज़्यादा सॉफ्ट है एंड एक सिंगल सीट है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली एक डुअल सीट ही थी, स्प्लिट सीट ही थी, एक इस पर कवर सा चढ़ा दिया गया। तो अगर आप क्लोजली देखेंगे यहाँ पर एक क्लॉथ है जो एक्चुअली पूरी सीट को कवर करता है। अब मैं बैठ के दिखाता हूँ इस पर, स्विंगिंग ओवर इट्स ईजी। जैसे आप देख सकते हैं माई लेग आई कैन फ्लैट फुट ईजीली ऑन द BMW। जो टैंक है वो मोटा है और अग्रेसिव है और लो है। जो टैंक KTM पे था वो थोड़ा ऊंचा था। जो राइडिंग ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, सो नॉट एज एग्रेसिव एज द KTM फुट पेग्स। आपकी सीटिंग पोजीशन भी थोड़ी नीचे है, यू नॉट सिटिंग वेरी अपराइट एज यू वुड ऑन द KTM। और आपके जो हैंडल बार्स है वो एक रिलैक्स पोजीशन में। ऑल्सो आपको जो टैंक है ये लेवरेज करने देता है जब आप नीचे जाओ और टक इन करो। I mean, you can tuck on the KTM as well, but I think this is just more relaxing to be on. Even pillion यहाँ पे जो बैठेगा उसको भी कोई issue नहीं रहेगा. He will be comfortable with this soft seat and foot pegs position. दो डाउनसाइड्स और जो BMW के हैं वो है कि एक तो उसको अभी भी एक छोटा LCD डिस्प्ले ही मिलता है एंड द KTM ऑफर्स अ फुल बिग TFT डिस्प्ले जिसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है एंड एट द सेम टाइम आपके पास कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं ऑन द हैंडल बार टू कंट्रोल द स्क्रीन फंक्शंस। दूसरा जो डाउन साइड है BMW का वो है इसकी हेडलाइट काफ़ी अच्छी दिखती है, बट जो थ्रो है एंड इल्यूमिनेशन है रोड पे वो KTM का फार सुपीरियर है देन द BMW। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि KTM की प्राइसिंग ज़्यादा है देन द BMW। मैंने आपको बताया पावर ज़्यादा है, TFT डिस्प्ले मिलता है एंड ऑब्वियसली यू गेट बेटर राइडिंग एड्स ऑन दिस बाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से। कमिंग टू द BMW ईयर नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस टाइप के बायर के लिए बाइक है? यू वॉन्ट अ बाइक इन योर बजट, 2,97,000 आपको ऑन रोड मुंबई मिलती है ये बाइक। आपको यही सेगमेंट की बाइक चाहिए, यू वांट समथिंग विद 300cc इंजन, सो यू वांट पावर एंड एट द सेम टाइम आप इसको सिटी में ज़्यादा यूज़ करोगे। इफ़ दैट इज़ ऑल योर क्राइटेरिया, द BMW इज़ फॉर यू, क्योंकि इसके राइडिंग एर्गोनॉमिक्स सिटी के लिए परफेक्ट है। आपके पास भले ही यहाँ पर 43 mm फोक्स के बदले 41 mm के फोक्स हैं, बट दे सोक अप बम्प्स सो नाइसली। पीछे अगर पिलियन बैठने वाला है उसके पास जगह है एंड एट द सेम टाइम कंफर्ट भी है। यू ऑन दिस बाइक आर गोइंग टू गेट बेटर माइलेज ऑल्सो। ऑलमोस्ट आपको 35 to 38 kmpl मिल जाएगा इस बाइक पे। इन रिगार्ड KTM को ऑब्वियसली कम माइलेज मिलने वाली है। सो ऑल ऑफ दैट इट फैक्टर्स, येस आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए। नाउ द ड्रॉबैक्स, ऑब्वियसली लोअर ऑन पावर देन द KTM एंड अगर वो एक क्राइटेरिया नहीं है, इफ़ यू आर नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू द KTM, एक जो बड़ा ड्रॉबैक है इज़ द सर्विस सेंटर्स जो BMW के हैं। ऑब्वियसली KTM के मोर देन 300 आपको सर्विस सेंटर्स अराउंड द कंट्री मिल जाएंगे, BMW के उतने नहीं है। तो इफ़ यू आर स्टक बैडली विद द BMW अगर कुछ ख़राब हुआ तो। कमिंग टू द KTM नाउ, KTM जो है ड्यूक 390 के साथ एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है और वो कोई भी अभी तक उस पे आ नहीं पाया। जो नंबर 1 रैंकिंग इस बाइक ने इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन द सेगमेंट मेंटेन की है ओवर द ईयर्स, nobody is come close to it and today again I'm seeing there is no other option in the market that comes close to it. आपके पास परफॉर्मेंस है, पावर है, सेगमेंट लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एट द सेम टाइम हैंडलिंग मिलती है आपको। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन विथ दिस बाइक। आई रियली लाइक इट। येस लोग बोलेंगे डोमिनार 400 लेकर आओ, उसका रिव्यू करो।
या इट शेयर्स द सेम इंजन, बट वो बाइक किसी अलग चीज़ के लिए बनी है. इट इज़ लोअर ऑन पावर देन द KTM ऑब्वियसली, एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एक्सपीरियंस, दैट विसरल एक्सपीरियंस जो आपको 390 के साथ मिलने वाला है. आई adore this bike, and मेरे को अगर एक बाइक यूज़ करनी है for everything that I want to do in life, touring, going off-road a little bit, and at the same time taking this bike and honing my skills at a racetrack, the Duke 390 still makes sense. So guys, मैंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है. मैं BMW में बैठा हूँ क्योंकि दिस इज़ अ प्रोपोजिशन जो आप ओवरलुक नहीं कर सकते. ट्रिमेंडस वैल्यू, बट एट द सेम टाइम मेरा दिल कहता है KTM, एंड इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस ऑल्सो. मुझे कमेंट्स में बताइए आप दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने इतना वीडियो देखा है ज़रूर इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. ऑल्सो आई विल रिमाइंड यू अगेन, इफ़ यू आर इन द नीड ऑफ अ कार, अगर आप खरीदने वाले हैं इंश्योरेंस, आप हमें कांटेक्ट कीजिए हमारी कंसल्टेंसी सर्विस पे एंड गेट इन टच विद अस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्लेड है उस पर क्लिक करके. ऑल राइट, टेक केयर, राइड सेफ, मिलेंगे कल फिर से.